गई है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद एमएनएस न्यूज पर। मैं अभी आपको एक और बात बताने वाला हूँ। डॉक्टर इनामुल हक जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट नागपुर का काम देखते हैं, इन्होंने जो क्रिमिनल और सिविल केसेस तो देखते ही हैं, साथ में मैं आपको बता दूं कपिल सिब्बल जो साहब है उनके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है और ये उन्हें अपना एक आइडल मानते हैं और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वकील साहब। धन्यवाद। अब बात करेंगे अपन सेशन कोर्ट में अगर किसी की जमानत रिजेक्ट हो जाती है, रद्द हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कई जन क्या होते हैं, केवल वो जमानत रद्द हो गई है या उन्हें जमानत नहीं मिल रही है तो वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे उन लोगों को? देखिए, सेशन कोर्ट एक आखिरी कोर्ट तो है नहीं हाँ। कि हार मान जाना चाहिए। फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जनरली क्या हुआ, एक मर्डर केस के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर एक मर्डर जो हिंगन घाट का एक कोर्ट था, उसके अंदर शेर बहादुर सिंह करके एक आरोपी था जिसके ऊपर आरोप लगा था कि वो ट्रक से उसने किसी आदमी को पहले किडनैप किया, फिर ट्रक से उसको कुचल डाला, यानी डेलिबरेटली उसका इंटेंशन था। तो उसके अंदर उसको ऐसा लगा कि मैं हाई कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में क्यों डालूं, तो वो जेल में था। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, हाई कोर्ट से भी उसकी रिजेक्ट हुई। हाँ। तो फिर उसके बाद भी उसने सेशन कोर्ट में मेरे पास दिया, तो फिर मैंने सेशन कोर्ट को मैंने समझाया हूँ कि ये 2 साल से जेल में है। हाँ। इसके ऊपर ट्रायल चलाइए और ट्रायल में अगर इसके अंदर यानी कुछ प्राइमा फेसी पाई जाती तो उसको तो फिर कोर्ट ने कंसिडर करके उसको बेल दिया है। मर्डर केस में भी बेल सेशन कोर्ट में बेल होती है। अच्छा। हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई तो भी सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट डबल से डाल सकते हैं। हाँ। उसके अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखा जाता है। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये कि समझ लो हाई कोर्ट में डाले हम लोगों ने, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, हाँ। तो हम और सुप्रीम कोर्ट में डाले, सुप्रीम कोर्ट में अगर रिजेक्ट होती है कोई आरोपी की बेल, उसके बाद फिर हम डबल से सेशन कोर्ट में कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज का मतलब कोई विटनेस को क्रॉस कर दिया है, कोई सेशन कोर्ट के अंदर अगर कोई विटनेस आया और उसके अंदर सेशन कोर्ट में वो विटनेस ने अपने फेवर में कुछ दिया है मटेरियल, तो उसके बेस पे हम डबल से सेशन कोर्ट को बता सकते हैं कि ये जो है हमारे फेवर में है, तो सेशन कोर्ट भी बेल दे सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट होने के बाद भी मगर उसके अंदर हमको ये बताना है कि क्या चेंज हुआ है जो आपने डाले थे हाई कोर्ट में, उसके बाद क्या चेंजेस हुए आपके केस के अंदर, कोई चेंजेस आए क्या, अगर कोई नया विटनेस क्रॉस हुआ है या कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो पुलिस का कोई आयोग ने आपके फेवर में कोई बात बोली है, तो वो चीज़ हम सेशन कोर्ट को बता के बेल का एक मुद्दा जो है बन सकता है, बेल उसमें होती है। अच्छा। और जैसे मैंने और एक बोला हूँ, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है एनडीपीएस, एमडी जो चल रहा है, उसके अंदर पुलिस वाले जो रहते हैं कि कोई क्रिमिनल को देख लेते हैं कि उसको हमको जेल में रखना है और उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसकी जेब में कुछ एमडी डाल के उसको फंसा दे, तो उसके अंदर मैं सबको कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ अगर कोई पुलिस वाले या अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके जेब में कोई अगर एमडी या जो भी गांजा डाल के अब फोटो सेशन करते तो आप एक ही चीज़ बोलिए कि मुझे अपनी अंग झड़ती जो है, जो मुझे करते अपनी अंग झड़ती जो है मजिस्ट्रेट गजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के पास कराना है या गजिस्ट्रेट ऑफिसर के सामने कराना है। तलाशी लेने के लिए उसको जनरली क्या होता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि एक कागज़ पे साइन कर ले कि हमको आरोपी से लिखा लेते बोले तो साइन ले लेते कोर्ट पे, और उसमें वो लिख देते कि आरोपी ने खुद कहा है कि मेरी अंग झड़ती आप ही करिए, पुलिस वालों पे मुझे भरोसा है और पुलिस वाले ही मेरी अंग झड़ती करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई गजेटेड ऑफिसर के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने अपनी अंग झड़ती नहीं कराना है। ये लिखा के वो केस बना के उसके जेब में जो भी डालना है डाल देते और वीडियो शूटिंग करके कोर्ट के अंदर उसको एक केस बना के एमडी का एक केस जो है उसके अंदर सेक्शन 50 का कॉम्प्लेंस बोलते हैं, ये जो बोला ना मैंने, ये उसका अधिकार है कि वो
अपने अधिकार का अधिकार का उपयोग कर सकता है। वो बोल सकता है पुलिस वाले को कि मुझे आपसे अपनी अंगझड़ती नहीं कराना है, मुझे गजेटेड ऑफिसर के सामने मुझे लेके चलिए, वो मेरा अंगझड़ती करेंगे। अगर उसके जेब में अगर कुछ भी नहीं है तो वो ये जो एनडीपीएस में एक्ट है, सेक्शन 50 का है, वो कॉम्प्लाइंस कराओ। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे जेब में कुछ नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। उस मामले में यानी इस तरीके से ये किया जा सकता है। हाँ, एक मामला था शेख शाहबाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके अंदर इसी टाइप की एक एफआईआर हुई थी एक बच्चे पे। उसने मुझे बताया कि सर सेक्शन 50 का कॉम्प्लेक्स नहीं किए, इन्होंने खुद ही मेरे यहाँ से साइन लेके और बोले कि तेरे जेब में से एमडी निकली। तो मैंने कोर्ट को समझाया कि सेक्शन 50 का कॉम्प्लेक्स नहीं किया एनडीपीएस का, तो उसके एफआईआर के तुरंत बाद उसको बेल मिल गई। जब जनरली इसमें क्या होता है कि एफआईआर के बाद जब तक ये 6 महीने तक की चार्जशीट डलती नहीं है जब तक कि इसमें बेल नहीं मिलती है। हाँ। ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट है। तो इसके अंदर बहुत दिक्कत वाली चीज़ है कि अगर समझ लो वो उसने गुनाह नहीं किया है तो 6 महीने तक की जब तक चार्जशीट डलती नहीं तो बेल भी नहीं मिलेगी उसको। बराबर। तो उसने एक ही चीज़ करना है कि सेक्शन 50 एनडीपीएस का कॉम्प्लाइंस नहीं हुआ तो वो अपने वकील को बताना है और वकील उसके पर बेल का जो मुद्दा है वो रख के उसको बेल मिल सकती बेल मिल जाएगी उसमें। अच्छा, मुझे एक बताइए वकील साहब, एक जो गरीब लोग होते हैं, अब किन्हीं के पास पैसा नहीं होता, तो ऐसे के लिए लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए न्यायपालिका में क्या प्रावधान किए गए हैं बहुत अच्छा और सवाल बार है। एसोसिएशन भी क्या करती है इसमें, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। न्याय जो है वो तो गरीब अमीर सबको मिलना चाहिए। हाँ जी। अब बेचारा कोई गुनहगार नहीं भी है और उसके ऊपर एफआईआर हो गई है तो उसको न्याय लेने के लिए उसको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। बराबर। तो न्याय लेने के लिए पैसा लगाना, तो अब वकील करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी है, तो वो बड़ी फीस मांगते हैं। तो इसके लिए हमारे बार काउंसिल की तरफ से और एक लीगल एड का एक वो रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। उसके अंदर जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, तो उनको एक वकील दिया जाता है। अच्छा। बार काउंसिल की तरफ से या लीगल एड की तरफ से। हाँ। तो वो वकील फ्री में उनका केस लड़ते हैं। एक मेरे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड बिहार का था और जो लेडी है, जो वाइफ है, वो चंद्रपुर की है। तो इसमें हस्बैंड ने बिहार में केस डाल दिया था तो वाइफ के खिलाफ, और वो अपने माँ के यहाँ वापस चंद्रपुर में आ गई। अब वो बिहार जा नहीं सकती। हाँ, चंद्रपुर से बिहार 15-15 दिन की तारीख कैसे अटेंड करेंगे वो लेडी अकेली। तो उसके लिए उसने मुझे कहा कि सर ये बहुत बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। तो एक ट्रांसफर पिटीशन करके आता है। अगर 2 स्टेट हैं तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगती है। और एक ही स्टेट है जैसे नागपुर और चंद्रपुर, तो जो एक स्टेट के अंदर अगर ट्रांसफर कराना है नागपुर से चंद्रपुर, तो आपको हाई कोर्ट में डालना पड़ेगा महाराष्ट्र के। और 2 हाई कोर्ट के बीच का मामला है, जैसे नागपुर हाई कोर्ट या बिहार हाई कोर्ट, बिहार का है। समझ लो किसी ने मुझे बिहार में एफआईआर डाल के मुझे बुला रहा है बिहार में और मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो इसकी ट्रांसफर पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगती। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ था कि उसने मेरे पास जब केस दी तो उसने बताई कि मेरे पास सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड भी नहीं अब पैसा दे रहे मेंटेनेंस का, तो मैं वकील कैसे अफोर्ड करूँगी। मैं बोला कोई बात नहीं, वो सुनीता ठाकुर करके एक लेडी आई चंद्रपुर की, तो मैं बोला जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं स्टे कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाला, वो केस को स्टे किया और केस जो है अभी ट्रांसफर होगा बिहार टू नागपुर, बिहार टू चंद्रपुर, महाराष्ट्र, बिहार टू महाराष्ट्र। बिहार कोर्ट से महाराष्ट्र में जो उसके चंद्रपुर में ट्रांसफर होंगी। तो ये जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है कि अगर केस में जाके जनरली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है तो जनरली हस्बैंड जो है अपने जो भी उसका शहर रहता है वहाँ वो केस डाल देता है ताकि वो हरासमेंट करे अपनी वाइफ को। इसमें मेरी दर्शकों से एक ही निवेदन है कि
ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपके लिए बहुत यानी काम का है। ट्रांसफ़र पिटीशन एक आपके लिए एक विकल्प है कि आप अपने शहर में जो केस है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो, जैसे कि आप लेडीज़ हैं या आप सीनियर सिटीज़न हैं या आपको कोई धमकी मिली है, वो शहर में आप जाके अगर तारीख अटेंड करते हैं तो आपको जान को ख़तरा है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कोई समस्या है, तो आप अपने केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरे स्टेट के या दूसरे शहर के जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसको अपने केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपने शहर के कोर्ट को डायरेक्शन देके। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ इनामुल हक, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नागपुर के सेशन में क्रिमिनल और सिविल केसेस देखते हैं। ये प्रोग्राम आपको दर्शकों कैसे लगा है, ये हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए MNS न्यूज़ को देखते रहिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।